आपसे हमारा एक प्रश्न है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले आकाशीय बिजली के झटके का एहसास हुआ। ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं होती, हुआ क्या, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अमेरिका में एक पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है और कहीं भी एक लड़का एक लड़की बैठी तो उनमें अट्रैक्शन होता ही होता है। ये हमारे नेचर कहता है। प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस एक लड़का एक लड़की आकर्षण। हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में वादा किया था कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से, और इस लेक्चर में हम लोग बिल्कुल बेसिक से चर्चा करेंगे एक एक चीज की। इसके पहला वीडियो जो था उस पर हमने बताया था आपको क्या कि सबसे पहली यूनिट आपकी स्थिर विद्युतिकी, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और उसी का एक पहला चैप्टर आगे बनेगा विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो ध्यान से सुनना, कॉपी पेन नहीं लिया है तो लेकर बैठ जाओ, क्योंकि अगर आने वाले 2026 के एग्जाम में आप बेस्ट स्कोर करना चाहते हो तो ध्यान से कॉपी पेन लेकर बैठिए और हर एक चीज को नोट करते हुए चलिए। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते देखते हैं। सबसे पहले आपका जो यूनिट है इसमें लिखा हुआ स्थिर और विद्युतिकी। एक चीज समझो आप, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, जो चैप्टर का या यूनिट का नाम होता है, ध्यान से सुनना है कि बात को, जो चैप्टर का या यूनिट का नाम होता है बस उसी से आपका पेपर 90% बनता है। हो सकता है अभी बात ना पल्ले पड़ी हो, फिर से सुनो। हमने कहा कि जो आपके यूनिट का नाम है, जो आपके चैप्टर्स के नेम है, उन्हीं से 90% पेपर बनता है। बहुत छोटी बात है लेकिन बहुत बड़ी बात हो गई। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपका ये स्थिर विद्युतिकी लिखा है, तो स्थिर का मतलब क्या होता है आप सभी लोग जानते हो। स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ। स्थिर का मतलब क्या होता है? और विद्युतिकी का मतलब हो गया विद्युत यानी आवेश के बारे में। इसका मतलब क्या हो गया? आवेश के बारे में। यानी इस यूनिट में हम लोग रुके हुए अर्थात स्थिर आवेश के बारे में सीखेंगे। जैसे तालाब का पानी स्थिर होता है और नदी का पानी बहता हुआ होता है, दोनों में अंतर समझ गए। और यही आवेश जब मूव करेगा, बहेगा, तो वही करंट बन जाएगी। और वहीं से आपकी डेफिनेशन बनी कि एकांक समय में या एक जगह से दूसरे जगह जब भी आवेश ट्रांसफर होता है तो उसी को हम लोग धारा कहते हैं। I बराबर Q/T, जिसको Q बराबर IT पढ़ते हो आप लोग। क्लियर? आई होप आप बात समझ गए होंगे। तो स्थिर का मतलब हो गया रुका हुआ, विद्युतिकी यानी आवेश अर्थात चार्ज की बात कर रहा है। या फिर यहाँ से आप समझ सकते हो इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? एट रेस्ट अर्थात रुका हुआ। यानी इस यूनिट में हम लोग रुके हुए आवेश का अध्ययन करेंगे। रुके हुए आवेश का मतलब समझ रहे हो, यानी Q बराबर अगर हम लिख दें ऐसे रुका हुआ, Q बराबर क्या हो गया? रुका हुआ। तो इसका मतलब ये भी तो हो गया कि ये एक ऐसा चार्ज है जिसका वेग शून्य है। हम आपसे कह रहे हैं कि ऐसा चार्ज जो नहीं चल रहा, जैसे हम सीधे खड़े हैं इस समय, हम अगर ना इधर जा रहे हैं ना इधर जा रहे हैं, इस समय हमारा वेग कैसा है? शून्य। जब वेग शून्य होगा तभी तो हम स्थिर होंगे। यानी सब कुछ हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। कोई समस्या आपको? तो स्थिर विद्युत की दूसरी बात। अब इसमें जो आपका पहला चैप्टर आएगा, एक एक चीज को नोट करते हुए चलना और ध्यान से सुनते हुए। कोई भी इस चैनल पर आपको ऐसा नहीं दिखाया जाएगा कि मात्र एक वीडियो देखिए और लाए 70 में 70। बहुत से आप यूट्यूब में वीडियो देखोगे कि जब पेपर के थोड़े दिन बचते हैं, मात्र एक वीडियो लाए 70 में 70। एक मैराथन क्लास देखिए, पूरा सिलेबस खत्म। आप खुद समझिए, जो काम 8-9 महीने में नहीं हो पाया वो क्या एक वीडियो से हो पाएगा? उसमें सिर्फ आप पास हो सकते हो एग्जाम में। यानी 35 नंबर 70 में, 30 से ऊपर 35 नंबर, या वैसे 70 में 23 होता है, तो 30-35 नंबर तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई टीचर फंसा दे जब बिल्कुल सिलेक्टेड बता दे। लेकिन आप यकीन मानो 12 महीने का सिलेबस जो सरकार ने चयन किया है उसको आप एक वीडियो में खत्म नहीं कर सकते हो। और ऐसे थंबनेल आपका जीवन बर्बाद कर देंगे। ऐसे वीडियो लेक्चर आपका जीवन यकीन मानो बर्बाद कर देंगे। अभी हम लोग मई जून से स्टार्ट किए हैं, तो इस वजह से नहीं किए कि एक वीडियो देखने के लिए हम 70 में 70 ले आएंगे। आई होप आप बात समझ रहे होंगे। अब जैसे स्थिर विद्युतिकी में हम लोग रुके हुए आवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो चैप्टर 1 आएगा आपका, इधर लिखे दे रहे हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर 1 को ध्यान से समझो।
चैप्टर 1 का नाम है आपका विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ध्यान से समझना। इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक, अब देखो, अभी हमने थोड़ी देर पहले एक छोटी सी बात बताई थी आपको, क्या? कि जो आपके यूनिट का या जो आपके चैप्टर का नाम होता है 90% पेपर उसी से बनता है। आप सब लोगों ने मूवी तो देखा होगा कोई ना कोई। एक चीज समझो, मूवी का जो टाइटल रखा जाता है, क्या वो पूरी मूवी का बेस्ट कंक्लूजन या बेस्ट टाइटल नहीं होता है? जैसे सपोज दैट आपने मूवी देखी मिशन मंगल, तो मिशन मंगल उस मूवी का नाम रखा गया 2 से 2.5 घंटे की मूवी में, क्योंकि उसमें पूरा मंगलयान के बारे में ही तो दिखाया गया है। नहीं समझ में आई बात? यानी 2 से 2.5 घंटे की मूवी का जो बेस्ट टाइटल दिया जाता, वही आपके चैप्टर में जो 4 से 5 डेरिवेशन, 8 से 10 डेफिनेशन और 30 से 40 न्यूमेरिकल की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, उसका बेस्ट टाइटल ही तो ये रखा गया, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। या कुछ लोग इसी में गॉस कीपर में पढ़ा देते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, जो भी चैप्टर्स हैं आपके, उनके नाम पर फोकस करो और उनके नाम को ध्यान से पढ़ लो बस। और हर एक चैप्टर, जो भी आप 15 से 20 चैप्टर पढ़ोगे, उन चैप्टर्स के जो भी नाम हैं, उनसे रिलेटेड जानकारी आप सब कुछ पढ़ लो। उसकी थ्योरी आनी चाहिए, उसका डेरिवेशन आना चाहिए, उसमें डीपली क्या चीजें दी गई वो आनी चाहिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आना चाहिए। यकीन मानो आपके 90 नंबर कहीं नहीं गए। जो हमने फॉलो किया, बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं। क्लियर? अब ध्यान से समझो। अब यहां पर आप देखोगे क्या, इस जगह पे गौर से देखो, तो सबसे पहले आपका ये लिखा हुआ है विद्युत, फिर लिखा हुआ है आवेश और फिर लिखा हुआ है क्षेत्र। तो इस चैप्टर में हमको 3 मुख्य चीजें सीखनी है, बाकी सब कुछ छोड़ दो, वो पेपर में भी नहीं आना है। और यही अंतर होता है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। नहीं समझ में आया? यही अंतर होता है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क। आपको कठिन परिश्रम तो करना है, साथ में स्मार्टनेस के साथ, यानी कम मेहनत में अच्छे नंबर। क्या बोला हमने? आप भी बोलिए, कम मेहनत में अच्छे नंबर। पहले हम लोग विद्युत को डिटेल से समझेंगे, फिर आवेश क्या होता है, कौन से वो वैज्ञानिक हुए जिनको आवेश का अनुभव हुआ या आवेश के प्रकार बताए, और क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र क्या क्षेत्र में चीजें होती हैं, और विद्युत क्षेत्र के होने से क्या चीजों में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं। बस ये सीख लो, इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल और चैप्टर आपका कंप्लीट। एक बात याद रखना, शुरुआत है अभी, तभी चीजें ज्यादा डिटेल में डिस्कस की जा रही हैं। हर एक चैप्टर के जो भी वर्ड दिए गए, फोकस आपको उस पर करना है। क्लियर? अब देखो, इसका जब हम पहला वर्ड अगर ले लें विद्युत, ठीक, इसी को हम लोग बोल सकते हैं करंट। क्या बोल सकते हैं? करंट। गांव में तो अलग अलग नाम, कोई बत्ती कह देता है, कोई लाइट कह देता है, कोई बिजली कह देता है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कह देता है। वही करंट होता है, वही विद्युत होता है। तो आपसे हम एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या? कि दुनिया में सबसे पहले विद्युत कहाँ आई? दुनिया में सबसे पहले विद्युत कहाँ आई? जो आज जैसे यहाँ पर आप सेटअप में बल्ब जल रहे हैं, सामने इसके अंदर भी तो स्क्रीन में लाइट है, वो भी तो आ रहा है। तो ऐसा कोई तो इंसान हुआ होगा, ऐसा कोई तो इंसान हुआ होगा जिसने बिजली बनाई या बिजली को एहसास किया, जो आकाशीय बिजली होती है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो पहले हम लोग सीखेंगे विद्युत। आपसे हमारा एक प्रश्न है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिनको सबसे पहले आकाशीय बिजली के झटके का एहसास हुआ? पता है क्या? अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, नहीं पता है तो ध्यान से सुनो। अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे, कहाँ के, हर एक चीज यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका नाम क्या था? आप भी अपने नोटबुक में लिख लेना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनका क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखो, इसके पहले भी आकाशीय घटनाएं हुई थी, ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं हुई थी। हुआ क्या, जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, अमेरिका में एक पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है। जैसे अपने यहाँ पे लंबी कूद का, ऊंची कूद का, मैराथन रेस का, ये सब कंपटीशन होते हैं।
ठीक उसी प्रकार अमेरिका में पतंग उड़ाने का कंपटीशन होता है। क्लियर? जैसे अपने यहाँ पर एक त्योहार है मकर संक्रांति, जिसको गांव देहात में वैसे खिचड़ी के नाम से भी जानते हैं। उसमें एक कहा जाता है कि पतंग उड़ाई जाती है, ठीक, शायद आपके यहाँ उड़ाई जाती हो। तो ऐसे ही वहां पर कंपटीशन होता है कि किसकी पतंग कितनी ऊंचाई पर जाए। तो उस कंपटीशन की तैयारी के लिए ये प्रैक्टिस कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रैक्टिस। कौन? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अच्छा, कपड़े का इनका मजबूत पतंग बना हुआ था और डोरी के सहारे ऊंचाई पर था। हुआ क्या, अचानक मौसम खराब हुआ। ध्यान से सुनना, कहानी है थोड़ा सा लेकिन भूलोगे नहीं। हुआ क्या, अचानक से मौसम खराब हुआ, और मौसम खराब हुआ इसका मतलब आकाशीय बिजली कड़की, यानी जब बादल आपस में टकराते हैं और उनमें घर्षण होता है। ठीक, ये भी आप सीखो कि जब बादल आपस में टकराते हैं तब उनमें घर्षण होता है, तब आकाशीय बिजली एक तरह से जन्म लेती है और उसकी ध्वनि गड़गड़ाहट के साथ पृथ्वी तक हमको सुनाई देती। कभी कभार ये आकाशीय बिजली गिर जाती है, किसी व्यक्ति पर पूर्ण रूप से गिर गई तो वो व्यक्ति हो सकता है दुनिया छोड़कर चला जाए, लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ ऐसी घटना नहीं हुई थी कि पूरी बिजली ऊपर गिर गई हो, ना फिर तो ये हो ही नहीं पाता जो आगे चल के चीजें संभव हुई। हुआ क्या, पतंग की डोरी के सहारे इनके हल्का सा बिजली उतर आई, ऐसे समझो हल्का सा करंट नीचे उतर आया, जिससे इनको झटके का एहसास हुआ। क्या हुआ? झटके का एहसास हुआ, एकदम मान लो हिल गए। अब जब ये हिल गए और झटके का एहसास हुआ, तब इनके मन में एक बात गूंजी कि ये क्या था, ये कौन सी चीज है और ऐसा क्यों हुआ। किसके साथ? बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ। फिर इन्होंने आगे चल के डिटेल में इसका लैब में प्रैक्टिकल किया, परीक्षण किया और धीरे धीरे कर कर दुनिया को बताया कि विद्युत नाम की भी एक चीज होती है, और वही विद्युत को इनके झटके का एहसास हुआ था। तो सबसे पहले दुनिया के कौन से व्यक्ति हुए? बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिन्होंने क्या किया, इनको झटके का एहसास हुआ और हमारी दुनिया में बिजली के महत्व को आगे चलकर समझा जा सका। दूसरा, अब बात को ध्यान से समझो, अब बात आती है आवेश के बारे में। अब बात किसकी आती है? आवेश के बारे में। तो आवेश का जो अध्ययन किया था वो थे वैज्ञानिक थेल्स आपके। वो कौन थे? वैज्ञानिक थेल्स ने आवेश को डिटेल से सीखा था। लेकिन बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ही आगे चलकर सन 1750 ईस्वी में, कब की बात है ये? सन 1750 ईस्वी में धन आवेश तथा ऋण आवेश के बारे में बताया। सारी चीजें, हर एक कहानी क्लियर हो रही है नहीं? मतलब कहने का, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत, सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटके का एहसास हुआ, आगे चलकर इन्होंने लैब में परीक्षण करके दुनिया को एक तरह से बताया बिजली के और उत्पन्न करने के तरीके बताए कि कैसे आकाशीय बिजली बनी घर्षण से और हमको झटके का एहसास हुआ। दूसरी बात, आवेश के बारे में वैज्ञानिक थेल्स ने डिटेल से बताया आगे चल के। लेकिन जो आवेश के प्रकार थे, ध्यान से समझो, आगे चल के जो आवेश के प्रकार थे जो आप लोग पढ़ते हो, धन आवेश और ऋण आवेश, ये बात भी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी। ये बात भी किसने बताई थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताई थी कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश, एक ऋण आवेश। ये आवेश बने कैसे, इसकी भी चर्चा अभी करेंगे। ये आवेश बने कैसे, इसकी भी चर्चा होगी, क्योंकि जब तक डिटेल में चर्चा नहीं होगी तब तक कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सेट नहीं होगा। हो सकता है बहुत से स्टूडेंट ये सोचे कि इन सब कहानियों को क्या पेपर से लेना देना, क्या ये पेपर में आएंगी। तो आपके लिए हम एक लाइन बोलना चाहते हैं, क्या कि पेपर में सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे। पेपर में सिर्फ 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या केवल 20-25 पढ़कर काम चल जाएगा? और हमने कहा कि मान लो आपको ये भी पता चल गया कि ये 20-25 क्वेश्चन आएंगे या ये 20 क्वेश्चन आएंगे, तो क्या आप उतने ही 20 पढ़कर पेपर देने जाओगे? आप नंबर लाने की, दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, या अपने आप को काबिल बनाने के लिए और बहुत ऊंचाई तक, बहुत हाई लेवल तक कामयाब होने के लिए पढ़ रहे हो? आप ही सोचिए किस लिए पढ़ रहे हो। क्या केवल नंबर दिखाने के लिए पढ़ रहे हो? नंबर दिखाने के लिए नहीं पढ़ा जाता है। हम लोगों को पढ़ना होता है अपने आप को काबिल बनाने के लिए। जब हम अपने आप को काबिल बनाएंगे तो कामयाबी ढूंढते हुए हमारे पास आएगी, और अपने आप को काबिल नहीं बनाओगे तो कामयाबी आगे आगे भागती रहेगी, आप पीछे पीछे भागते रहोगे। और यही 80% लोगों के साथ हो रहा है।
आपको क्या लगता है, 10th तो मान लो हो गया आपका, 12th करने के बाद क्या जीवन आसान हो जाएगा? क्या 12th के बाद पढ़ाई खत्म? उसके आगे भी तो तैयारी करनी है। तो केवल 20-25 क्वेश्चन पढ़कर कुछ नहीं होना है, आपको पूरी फिजिक्स पढ़नी है, साथ में नंबर भी अच्छे आए, नॉलेज भी हो, और आगे चल के आप जो भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी तैयारी करो वो हर एक चीज आपको समझने में भी आए। क्लियर? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चर्चा करते हैं आगे। क्लियर? आई होप आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। और अब हम लोग चर्चा करेंगे। आप इसकी देखो, विद्युत को समझ लिया, बेंजामिन फ्रैंकलिन को झटके का एहसास हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के। बाद में इन्होंने आवेश के प्रकार बताया सन 1750 ईस्वी में। कब बताया? सन 1750 ईस्वी में। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा चीजें हटाते हैं, यहाँ पर क्लीन ऑल कर लेते हैं। अब हम लोग सीखते हैं क्या, चैप्टर 1 डाल लेते हैं फिर से यहाँ पर। चैप्टर 1, इसका नाम क्या था, जल्दी से बोलिए? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। क्या नाम था? विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। क्या नाम है इसका? इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक। अब ध्यान से समझो, अब हम लोग यहाँ पर आवेश के बारे में सीखेंगे। ठीक, विद्युत को आप समझ ही गए होंगे। अब हम लोग सीखेंगे आवेश, और यहीं से आपका एक तरह से सिलेबस स्टार्ट हो गया। यहीं से आपका एक तरह से सिलेबस स्टार्ट हो गया। तो आप बताइए सबसे पहले आवेश क्या होता है? जैसे कंघा वाला कॉन्सेप्ट सीखा होगा। अगर हम बालों में कंघा करें या पेन को ऐसे ऐसे रगड़ें और एक छोटा सा कागज यहाँ पर रख के ऐसे चिपकाएं तो चिपक जाएगा। बचपन में सब लोगों ने किया होगा। किया है या नहीं किया? किया है ना। जब भी हम लोग, अच्छा कुछ लोग कॉन्सेप्ट ये लगाते हैं कि बालों में ऑयल होता है यानी तेल होता है, इस वजह से चिपक जाते हैं। इस वजह से नहीं। जब हम लोग कंघी करते या पेन रगड़ते तो घर्षण की वजह से उस पर चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और चार्ज की वजह से वस्तुओं को, हल्की वस्तुओं को, जैसे फूस हो गया, तिनका हो गया, छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो गए, उनको आकर्षित करता है। जिसको ट्रस्ट नहीं हो रहा है, आप शर्ट में रगड़ लेना, पैंट में रगड़ लेना, पैर में रगड़ लेना, कहीं भी उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। तो आवेश होता क्या है? हो सकता है एक नंबर की डेफिनेशन आ जाए। तो आवेश वह गुण है, डेफिनेशन लिख लो आप लोग, क्या? आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर लिखते जाइए आप लोग भी, अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। बात समझ में आई कि नहीं? फिर से सुन लो। आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। एक एक पॉइंट को डिटेल से समझाएंगे, बिल्कुल भी जल्दबाजी में चैप्टर नहीं खत्म करना। हम आपको फिजिक्स सिखाने आए हैं, फिजिक्स रटाने नहीं आए। इसके पहले वीडियो में हमने हर एक चीज बताई थी कि स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। अब ध्यान से समझो, यहाँ पर क्या हमने कहा कि आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर, जैसे हमने कहा इस पेन को हम ऐसे ऐसे रगड़ें और कागज का तिनका यहाँ रखें और ऐसे उठाएंगे तो चिपक जाएगा। तो वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तु पर, अन्य वस्तु हो जाएगी आपका कागज या तिनका, ये अन्य वस्तु, इस पर विद्युत बल आरोपित करती है। आरोपित, जब बल आरोपित करेगी तभी तो वो कागज उठेगा। बात समझ रहे हो ना? विद्युत बल आरोपित करने लगती। अब यहीं पर आप समझो, क्या यहाँ पर हमने कहा विद्युत बल, तो अब विद्युत बल क्या है ये भी समझो। आवेश तो सीख गए, डेफिनेशन भी सीख गए। आवेश के प्रकार दो होते हैं, पहले लिख लेते हैं आवेश के प्रकार भी यहाँ पर। अगला हमने क्या लिखा? आवेश के प्रकार। राइटिंग थोड़ी हमारी कम सही है, और ये बचपन से हमने बहुत प्रयास किया, नहीं सही हो पा रही, तो आप एडजस्ट करो। जितना हो सकता है हम अच्छा से अच्छा लिखने का प्रयास करेंगे। आवेश के प्रकार, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिखोगे क्या? आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश दो प्रकार के होते हैं।
नंबर एक आपको पता ही होगा अच्छी तरह से, नंबर एक पॉजिटिव चार्ज, यानी लिख सकते हो आप धन आवेश, क्या होता है धन आवेश। और नंबर दो निगेटिव चार्ज अर्थात ऋण आवेश, अर्थात क्या हो जाएगा ऋण आवेश। तो जल्दी से आप अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो आज से बनाना चालू कर दो, क्योंकि पहले चैप्टर से लेकर और आखिरी चैप्टर तक पूरी डिटेल में थ्योरी ऐसे समझाते हुए चलेंगे कि यकीन मानो आपको रटने का काम ही नहीं पड़ेगा। डेरिवेशन के वो बेस्ट से बेस्ट तरीके की बहुत ही कम मेहनत में आप पूरा डेरिवेशन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। न्यूमेरिकल की वो तरीके जिनका प्रयोग करने के बाद आप न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे, अर्थात सॉल्व कर पाओगे। बस समझते चलो, बस धैर्य बनाते हुए चलो। जब तक आप सामने वाले पर विश्वास नहीं करोगे तब तक चीजें अच्छी नहीं होती हैं। क्लियर? तो क्या है धनावेश और ऋणावेश। अभी हमने यहाँ पर कहा कि वैद्युत बल आरोपित करने लगती, तो अभी चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर बाद वैद्युत बल। ये नहीं कि डायरेक्ट कूलाम का नियम आ गया, ये काम नहीं करना है। फिर कूलाम के नियम के उसके आगे हम लोग चीजें पढ़ते चले जा रहे, बस ये नहीं करना है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि आवेश वह गुण है जिससे युक्त वस्तु अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करने लगती है। और आवेश के प्रकार क्या है? आवेश दो प्रकार के होते हैं, नंबर एक धन आवेश, नंबर दो ऋण आवेश। क्लियर? आप इसको नोट कर लीजिए। और अब हम लोग सीखेंगे कि धन आवेश और ऋण आवेश ये कैसे उत्पन्न हुए, धन आवेश को कैसे माना गया और ऋण आवेश को कैसे माना गया। तो सीखते हैं आगे। ये आप लिख ही चुके होंगे अच्छे से। अब देखो, अभी हमने बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो हुआ क्या, एक बार इन्होंने, तो घटना कौन सी उसको ध्यान से समझो। हुआ क्या, एक बार कांच की छड़ को, ये छड़ काय की है, ये छड़ है आपकी कांच की, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने के बाद इन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दिया। मान लो इस पर प्लस चार्ज माना गया है, ठीक। और इसके बाद ये दूसरी कांच की छड़ यही लेके आते, ये भी काय की है, कांच की छड़। यानी एक बार प्रैक्टिकल क्या किया गया, कांच की छड़ को रेशम से रगड़कर स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया गया और इसके बगल में एक दूसरी कांच की छड़ रखी गई। तो देखा क्या गया कि इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण हो जाता है, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण, अर्थात ये दोनों एक दूसरे से हल्का सा दूर हटने का प्रयास करती हैं। तो इन्होंने मान लिया कि कांच पर क्या होगा, प्लस चार्ज। क्योंकि ऐसा क्यों, क्योंकि इस विद्युत के पहले हम लोग चुंबक के बारे में सीख चुके थे। ध्यान से समझो बात को, विद्युत के पहले हम लोग चुंबक के बारे में सीख चुके थे। और क्या सीख चुके थे उसको भी समझो ध्यान से। सीखे ये थे कि साउथ नॉर्थ पोल और साउथ नॉर्थ पोल, और अगला फिगर बनाते हैं, अगला फिगर हम लोग यहाँ पर एक और बना लेते हैं और इसके नीचे एक और, तीन ही कंडीशन में आप पूरी बातें अच्छे से समझ जाओगे। अब हमने क्या क्या समझो ध्यान से। अब मान लो यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, या यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ, यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। अब समझो ध्यान से, विद्युत के पहले चुंबक के बारे में दुनिया को पता चल चुका था और ये पता चल चुका था कि अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के सामने है तो इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा, अर्थात अट्रैक्शन फोर्स कार्य करेगा। कब? जब एक उत्तरी ध्रुव होगा, एक दक्षिणी ध्रुव होगा, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर, दूसरा पॉइंट ये है कि जब एक का नॉर्थ पोल दूसरे के नॉर्थ पोल के सामने, एक का साउथ पोल दूसरे के साउथ पोल के सामने, अर्थात उत्तरी ध्रुव के सामने और दक्षिणी ध्रुव के सामने। क्लियर हो रहा कि नहीं? इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, अर्थात ये विपरीत दिशा में बल लगेगा, इनमें आकर्षण नहीं होगा। ये बात चुंबक के कॉन्सेप्ट से पहले से ही पता थी, विद्युत के कॉन्सेप्ट के पहले। क्लियर? अब क्या हुआ, जब देखो नॉर्थ के सामने यानी सेम शकल के आए तब क्या प्रतिकर्षण, सेम शकल के आए तब क्या प्रतिकर्षण। तो जब ये कांच दोनों दूर हटी तो मान लिया कि इस पर अगर प्लस था तो इस पर भी प्लस होगा, ऐसा माना गया। आगे चल के मॉडर्न फिजिक्स में जब इसका विशेष रूप से अध्ययन किया गया तो ये नियम
गलत कर दिया गया क्या कि कांच पर प्लस आवेश होता है। कांच पर प्लस मान लिया गया था नहीं, बाद में ये सिद्धांत गलत हो गया। ये नहीं गलत हुआ कि आकर्षण प्रतिकर्षण, वो तो सही है, लेकिन जो कांच पर प्लस माना गया, हो सकता है दोनों माइनस हो, क्योंकि अगर इस पर भी माइनस चार्ज होगा और इस पर भी माइनस चार्ज होगा, तब भी तो ये सेम शकल के हो गए, जैसे दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव उत्तरी ध्रुव, तब भी तो प्रतिकर्षण होगा। लेकिन कांच पर प्लस मान लिया गया था, ये बाद में अमान्य सिद्ध कर दिया गया था। क्लियर? अब ये समझ गए होंगे आप। इसको यहाँ से हटाते हैं और दूसरी कंडीशन क्या थी उसको समझो ध्यान से। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसको भी ले लीजिए कि जब जब दक्षिणी उत्तरी के सामने होता है तब आकर्षण, और उत्तरी उत्तरी के सामने होगा तो प्रतिकर्षण, या दक्षिणी ध्रुव के सामने होगा तो प्रतिकर्षण। क्लियर? अब बढ़ते आगे। आगे क्या, फिर अगला प्रयोग क्या किया गया कि कांच की छड़ को जैसे रगड़कर रेशम के साथ टांग दिया गया था और प्लस मान लिया गया था, वो तो ठीक है, यहाँ पर हो गई कांच की छड़। अब दूसरी एबोनाइट की छड़ को लिया गया। किसको? एबोनाइट की छड़ को इसके पास बिल्ली की खाल के साथ रगड़कर इसके पास रखा गया, तब देखा गया कि इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगा। इन दोनों के बीच में आकर्षण बल लगने लगा। तो इस पे फिर मान लिया गया माइनस, क्योंकि जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तभी तो आकर्षण होगा। दोनों प्लस तो प्रतिकर्षण, दोनों माइनस तो प्रतिकर्षण, एक प्लस एक माइनस तो आकर्षण। तो ऐसे करके आवेश के प्रकार के बारे में पता चला कि एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात समझो, हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज पता कर लिया और यहीं से आवेश के दो प्रकार के जन्म हुए, धन आवेश और ऋण आवेश। अब आप लोग बताइए क्या ये चीजें रटनी पड़ेंगी? क्लियर? हमने क्या चीजें आपको रटनी पड़ेंगी? धन आवेश ऋण आवेश तो प्रैक्टिकली ही तो पता चला। अब आप बताइए कि आवेश के प्रकार रटने पड़ेंगे कि दो होते हैं धन और ऋण? आपको कांच, एबोनाइट, बिल्ली की खाल, रेशम, ये सब याद रहेगा, कभी नहीं रटना। बस एक चीज समझ लो ध्यान से, क्या यहाँ पर ध्यान से समझो, इतने में आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। हमने कहा कि अगर प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। क्या होगा? और अगर माइनस माइनस होगा तब भी क्या होगा? और एक प्लस एक माइनस तो क्या होगा? आकर्षण। यानी जो कॉन्सेप्ट मैग्नेट में अर्थात चुंबक में सीखे थे कि उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव आमने सामने तो आकर्षण और सेम तो प्रतिकर्षण, क्या ये याद रहेंगी चीजें? प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस आकर्षण। अगर ना याद रहे तो एक घरेलू उपाय बताते हैं आपको, ठीक? और किसी भी चीज को गलत वे में आपको नहीं लेना है, ठीक? कोई भी चीज हम बताएंगे उसको निगेटिव नहीं सोचना है कि ये क्या बता दिया, बस आपको याद करने के लिए एक तरीका। आप बताइए, जैसे मान लो एक बगल में यहाँ पर बॉय बैठा हुआ है और एक बगल में यहाँ पर गर्ल, यानी एक लड़का एक लड़की, तो इनमें आकर्षण होगा। देखो बायोलॉजी कहती है कि ये अट्रैक्शन होता है और फिल्मी दुनिया वाले लोग कहते हैं कि ये प्रेम होता है। अब प्रेम होता है कि आकर्षण हम नहीं जानते, लेकिन आप एक लॉजिक जरूर इनसे सीख लीजिए, क्या कि अगर एक लड़का बैठा है और एक लड़की बैठी है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। अब उसको आप लव कहो, प्रेम कहो, प्यार कहो या अट्रैक्शन कहो, वो आप समझ लो, बस याद करने का एक तरीका है ताकि आपको कभी भी रटना ना पड़े। हमने क्या कहा, आपको चीजें रिलेट करना सिखाएंगे, रटना नहीं सिखाएंगे। रिलेट करो, सीखो और अच्छा एग्जाम दे करो, बस यही हमारी एक सोच है। अब आप बताइए कि एक लड़के के बगल में एक लड़का बैठ जाए या एक लड़की के बगल में एक लड़की बैठ जाए, तो इन दोनों में क्या अट्रैक्शन संभव है? साइकोलॉजी कहती है कि संभव नहीं है, यानी इनमें होगा प्रतिकर्षण। और कहीं भी एक लड़का एक लड़की बैठी तो उनमें अट्रैक्शन होता ही होता है, ये हमारा नेचर कहता है, ये हम नहीं कह रहे, ये हमारा नेचर कहता है। और आप शायद जानते होंगे कि कोई भी लड़का कोई भी लड़की एक दूसरे को यदि देख लें 7 सेकेंड से अधिक तो कहा जाता है कि हमारे बॉडी में हार्मोन्स जनरेट हो जाते हैं, हाइपोथैलेमस एक्टिव हो जाता है, और यही बायोलॉजी अट्रैक्शन कहती है और बाकी फिल्मी दुनिया वाले लोग इसको प्रेम कहते हैं। तो हमें उन चीजों में नहीं जाना है, पहले ही हमने कहा क्या कि हमें गलत वे में चीजें या निगेटिव नहीं सोचना है। हमने बस एक तरीका बताया कि अगर लड़का लड़का या लड़की लड़की है तो प्रतिकर्षण, एक लड़का एक लड़की तो उनमें अट्रैक्शन होता ही होता है, ये हमारा नेचर कहता है, ये हमारी प्रकृति कहती है, ठीक? तो इसी प्रकार से आप भूलोगे नहीं कि प्लस प्लस प्रतिकर्षण, माइनस माइनस प्रतिकर्षण, प्लस माइनस एक लड़का एक लड़की आकर्षण, इस तरीके से आप भूलोगे नहीं।
जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इस लेक्चर में इतना ही, थोड़ा थोड़ा सीखते चलिए तो आप धीरे धीरे आसानी से सीख पाओगे और आने वाले समय में जुलाई अगस्त में थोड़ी सी मेहनत बढ़ा दी जाएगी। अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, जितना हो सके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या क्लास फिजिक्स की डेली आए या फिजिक्स और मैथ की एक साथ मिलाकर, यानी या तो फिजिक्स एक साथ चले या फिजिक्स मैथ दोनों। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फिलहाल में इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।